स्कूल में गर्मी की छुट्टियां हो गई थीं। अनेक और रिंकी घर के बाहर खेल रहे थे। तभी उनकी मम्मी आईं और बोली, अनेक और रिंकी, चलो तैयार हो जाओ, आज हमें नानी के घर चलना है। अनेक और रिंकी दौड़े दौड़े घर में आए और मम्मी से बोले, मम्मी, अचानक हमें आज नानी के घर क्यों जाना है? गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, सोच रहे हैं चलो चल के थोड़ा नाना नानी से मिलाते हैं। ये सुनकर बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा। अपना सामान पैक कर लेते हैं। जल्द ही सबने अपना सामान पैक किया और गाड़ी में बैठकर नाना नानी के घर के लिए निकल पड़े। नाना नानी का घर मध्य प्रदेश के एक सुंदर से गांव में था। यहाँ अधिकांश लोग खेती बाड़ी का कार्य किया करते थे। अनेक और रिंकी जैसे ही नाना नानी के घर पहुँचे, नाना नानी पहले से ही उनके स्वागत के लिए घर से बाहर खड़े थे। नाना नानी अनेक और रिंकी से बोले, आओ बच्चों, आओ, दौड़कर हमारे गले लग जाओ। अनेक और रिंकी दौड़कर नाना नानी के गले लग गए। नानी ने सभी के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए, जिसे सबने बड़े चाव से खाया। उसके बाद अनेक और रिंकी थोड़ी देर आराम करने चले गए। फिर बच्चे नाना नानी को अपने दोस्तों के स्कूल के बारे में ढेर सारी बातें बताने लगे। ये लो बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए पना बनाया है, जो कि तुम्हें गर्मियों में लू लगने से बचाएगा। जिसे पीकर अनेक और रिंकी को बहुत अच्छा लगा। नानी ने आम के पेड़ पर झूला डाला था, जिस पर बच्चे बैठकर बड़े मजे से झूला झूलने लगे। दूसरे दिन वो नाना के साथ गांव घूमने गए। पूरे दिन गांव घूमने के बाद शाम को वो घर लौट कर आए। तब तक नानी ने रात का खाना तैयार कर दिया था। आज मैं नानी के हाथ से ही खाना खाऊंगा। मैं भी नानी के हाथ से खाऊंगी। ये सुनकर नानी जोर से हंसने लगी। ठीक है, मैं आज दोनों को अपने ही हाथ से खाना खिलाऊंगी। नानी ने बड़े प्यार से दोनों बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाया। खाने के बाद सब सोने की तैयारी करने लगे, पर गर्मी से सबका हाल बेहाल हो गया था। नानी, घर में तो बहुत गर्मी है। आपके घर में तो एसी भी नहीं है, कूलर भी नहीं है। हम तो गर्मी के कारण रात भर सो ही नहीं पाएंगे। यह सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। आप सब हंस क्यों रहे हैं? अरे बेटा, ये गांव है, यहाँ एसी और कूलर तो नहीं है, पर यहाँ कुछ ऐसा है जिससे तुम्हें इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नानी ने छत पर बिस्तर बिछाया और लेट गईं। नानी ने बच्चों को ढेर सारी कहानियाँ सुनाईं और इन ढेर सारी कहानियों को सुनते सुनते धीरे धीरे बच्चे सो गए।